Assalamu alaikum students, I am Muhammad Ibrahim on the platform of Dimensional Physics. स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स. टॉपिक है जी क्रिस्टलोग्राफी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है. और स्टूडेंट याद रखिएगा, जो क्रिस्टल होता है, क्रिस्टल बराबर होता है लैटिस प्लस बेसिस के. ठीक है जी. तो लैटिस को समझते हैं, फिर बेसिस को समझेंगे, क्योंकि लैटिस और बेसिस की रेगुलर अरेंजमेंट से ही क्रिस्टल जो है वो बनता है. तो लैटिस क्या होता है? लैटिस आर द अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स in 1, 2 and 3 dimension on which atoms, ions और molecules are attached to form a crystal. ठीक है जी. तो एक और डेफिनेशन भी है, an array of points which are perpendicularly to and regularly arranged in space is called space lattice. ठीक है जी. अच्छा, अब हमारे पास 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन की बेसिस पर लैटिस की 3 कैटेगरीज हैं. लीनियर लैटिस, अ लैटिस इन 1 डायमेंशन इन अ लाइन इज कॉल्ड लीनियर लैटिस, जैसा कि आपको ये पॉइंट्स की जो है लीनियर लाइन नज़र आ रही है. नेक्स्ट है स्टूडेंट प्लेन लैटिस, अ लैटिस इन 2 डायमेंशंस इज कॉल्ड प्लेन लैटिस, जैसा कि आपको यहाँ पर ये एक रेक्टेंगुलर शेप नज़र आ रही है. ठीक है, जिसका एरिया है 2 डायमेंशनल है, लेंथ भी है, विड्थ भी है. नेक्स्ट वन इज़ द स्पेस लैटिस, अ लैटिस इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड स्पेस लैटिस, जैसा कि क्यूबिकल स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है. ठीक है जी. नेक्स्ट है स्टूडेंट लैटिस साइड्स और पॉइंट्स. द इंडिविजुअल पॉइंट्स और स्पेस लैटिस आर कॉल्ड लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट्स. ठीक है जी. तो ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिस साइड्स कहते हैं, लैटिस पॉइंट्स कहते हैं. नेक्स्ट है जी एक्सप्लेनेशन. फिगर शोज अ स्पेस लैटिस इन 1 डायमेंशन इन विच 7 ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स आर अरेंज्ड इन स्ट्रेट लाइन. द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इज ए. ठीक है जी. ये 7 पॉइंट्स हैं, आप देख रहे हैं 1 से लेकर 7 तक. और इनमें दो जो लैटिस पॉइंट्स हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है, फासला है, वो कितना है? ए है. ठीक है. आगे वो लिखता है कि इफ़ वी टेक एनी वन ऑफ दीज पॉइंट्स एज अ रीजन, then the position of all other points can be specified with respect to origin. Let point 1 is taken as the origin. ठीक है जी. अब पहले तो आप ये देखें कि 1, 2, 3 so on to 6, फिर 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम so on to 6 प्राइम, फिर 1 डबल प्राइम, 2 डबल प्राइम so on to 6 डबल प्राइम. अब वो कहता क्या है कि द पॉइंट 2 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पोजीशन वेक्टर ए. ठीक है जी. जो पॉइंट 2 है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? पोजीशन वेक्टर ए से. और 1 और 2 के दरमियान हमने बताया कि जो डिस्टेंस है वो कितना था? लैटिस जो हमारे पास पैरामीटर है वो ए था. ठीक हो गया. सिमिलरली पोजीशन ऑफ पॉइंट 3 विल बी गिवन बाय 2 है. अगर मैंने यहाँ से 1 से कहाँ तक जाना है? 3 तक. तो 1 से 2 तक ए है, तो 2 से 3 तक ए होगा, तो 1 से 3 तक हो जाएगा 2a. 4 तक जाना है तो 3a हो जाएगा. ठीक. तो इसी तरह एंड पोजीशन ऑफ n विल बी n-1a. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैंने इधर जाना था 3 तक तो 2a था, 6 तक जाना था तो 5a तक था. 5a हो जाएगा, a इंटू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए 5 है ना. तो इसी तरह अगर n तक जाना है तो कितना होगा? n-1a. Now consider a space lattice in 2 dimension. The distance between 2 rows is b. ठीक है जी. दो जो रो है ना, दो कॉलम के दरमियान डिस्टेंस कितना था? a था. बट ये जो दो रो है इनके दरमियान वो क्या कहता है? डिस्टेंस कितना है? यानी कि 2 से 2 प्राइम के दरमियान, या 1 से 1 प्राइम के दरमियान, या 5 प्राइम से 5 डबल प्राइम के दरमियान, वो कितना है? b है. ठीक है. कहता है और जो हमारे पास दो कॉलम्स है वो हमें पता है उनके दरमियान कितना है? ए. ठीक है. रोज के दरमियान बी, कॉलम्स के दरमियान ए. कहता है लेट पॉइंट 1 इज टेकन एज द ओरिजिन, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया. द पोजीशन ऑफ पॉइंट 2 प्राइम. अभी जो पोजीशन है हमारे पास किसकी? 2 प्राइम की. ये वाला 2 प्राइम. ठीक है. ये आप देख भी रहे हैं, ये जो 2 प्राइम है इसको मैं रेड कर देता हूँ. ठीक है. ये 2 प्राइम की हमें अगर पोजीशन चाहिए तो 1 ओरिजिन है ना. ठीक है जी. तो सी जो है, ठीक है, वेक्टर एडिशन से हमें डायरेक्शन मिल सकती है. हेड टू टेल रूल फर्स्ट वेक्टर ए था.
हमारा सेकंड वेक्टर बी था, तो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर क्या होगा, सी। देख रहे हैं दो हेड मिल रहे हैं, दो टेल, तो सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। हमने लिख लिया ए प्लस बी। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, ठीक है जी, 4 डबल प्राइम। अब ये देखें ये वाला है 4 डबल प्राइम, ठीक है। लेट्स से जी ये हमारे पास जो है ये ब्लू है, ठीक है, ये 4 डबल प्राइम। अब इसकी पोजीशन के लिए ज़रा देखें, सबसे पहले तो मुझे यहाँ से वेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है, 1 से 4 तक का। तो वो कितना होगा, 3a होगा, a प्लस ए प्लस ए। तो ये पूरा वेक्टर कितना हो जाएगा, ये सारा का सारा वेक्टर स्टूडेंट हो जाएगा 3a, ठीक। और अब आ जाए यहाँ से 4 से 4 प्राइम बी, 4 प्राइम से 4 डबल प्राइम, बी प्लस बी तो 2b। तो उसका जो रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, लेट से वो d है तो वो बन जाएगा 3a प्लस 2b, ठीक है जी। और इसे हम ट्रांसलेशनल वेक्टर भी कहते हैं, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इसको। इन जनरल द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट of the space lattice of 2 and 3 dimension is given by r is equal to n1a plus n2b, ये 2 डायमेंशन का केस आ गया, और n1a प्लस n2b प्लस n3c ये आ गया 3 डायमेंशन का। इसमें स्टूडेंट हमारे पास जो n1 n2 n3 हैं ये सारे इंटीजर्स हैं, जैसा कि आप इधर देख भी रहे हैं, n1 n2 आर द इंटीजर्स, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास है जी लैटिस साइड्स। लैटिस साइड्स क्या होती हैं, द इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ द स्पेस लैटिस आर कॉल्ड लैटिस साइड्स और लैटिस पॉइंट, ठीक है जी। द पॉइंट 1 2 3, 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम, ये सारे हमने जो है डिस्कस किए, ये सारी क्या है लैटिस साइड्स हैं। 1 1 प्राइम हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट साइड, द पॉइंट्स 1 1 प्राइम, ठीक है जी, 2 2 प्राइम 2 डबल प्राइम, ये सारी क्या है इक्विवेलेंट साइड्स हैं। इसी तरह स्टूडेंट जो हमारे पास एक होता है लैटिस कांस्टेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विवेलेंट साइड्स इज कॉल्ड लैटिस कांस्टेंट, ठीक है। जैसे 1 और 2 के दरमियान डिस्टेंस कितना था, a था, तो a यहाँ पर क्या है हमारा लैटिस कांस्टेंट है, ठीक। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम जो है वो a था, और इसी तरह डिस्टेंस बिटवीन टू रोज जो हमारे पास था वो क्या था जी, वो हमारे पास b था, जैसा कि यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस भी किया, ठीक है। 2 रो के दरमियान डिस्टेंस कितना था b, और 2 कॉलम के दरमियान डिस्टेंस कितना था a, तो ये a और b हमारे लैटिस कांस्टेंट है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मेरे पास ट्रांसलेशनल वेक्टर। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर की ज़रा इधर से पहले ये डेफिनेशन देखें, ये सिंपल डेफिनेशन सिंपल वर्ड में मैंने इसे एक्सप्लेन किया। द वेक्टर थ्रू क्रिस्टल इज मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एंड द सिमेट्री ऑफ अ क्रिस्टल रिमेन सेम, ठीक है जी। ऐसा वेक्टर, ठीक है जी, जिसे हम मूव करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, बट जो क्रिस्टल की सिमेट्री है उसमें कोई चेंज ना आए, तो इस तरह के वेक्टर को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर, ठीक है जी। टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे, आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और किसके बराबर है, n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। अब a b c तो यहाँ पर लैटिस कांस्टेंट है, बट n1 n2 n3 ये जो है ये सारे क्या है इंटीजर्स हैं, ठीक। इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है कि ये लेट से सारे लैटिस पॉइंट्स हैं, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये जो है पोजीशन 1 से 3 तक मान लें ये एक वेक्टर a है, ठीक। इसी तरह यहाँ से अगर ये 3 है तो ये 3 प्राइम है, ये 3 डबल प्राइम है, ठीक। तो 3 से 3 प्राइम जो है वो कितना है b, नेक्स्ट कितना होगा वो भी b, तो ये बन जाएगा 2b। तो ट्रांसलेशनल वेक्टर कितना आ जाएगा, टोटल a था, वेक्टर एडिशन से a प्लस ये सारा कितना हो जाएगा 2b, तो a प्लस 2b से हमारा ट्रांसलेशनल वेक्टर जो है वो हम लिख लेंगे, ठीक। तो अब आप ज़रा इधर देखें कि द क्रिस्टल इज़ composed of atoms arranged periodically in a lattice. This lattice is defined as the fundamental of vector called translational vector, ठीक है जी। The three vectors a along x-axis, b along y-axis and c along z-axis। अच्छा, परमिटिव वेक्टर ऑफ पॉइंट a, जो अब हमारे पास पॉइंट a है, ठीक है, ये वाला पॉइंट a, रेड से मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉइंट a, यहाँ पर जो वेक्टर है वो क्या है, ये r किसके बराबर है, लेट से ये सारा a है, ये कितना है b, तो a प्लस b के, ठीक है। बट जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है फॉर पॉइंट b,
पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट बी जो हमारे पास है स्टूडेंट, वो अब आप देख रहे हैं कि बी के केस में हमारे पास जो है वो डिस्टेंस कितना बन रहा है, ए तो सिंगल ही है बट बी जो है वो हमारे पास बी प्लस बी है, 2b है, तो आर जो है वो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया है जी। और ये आर था तो इसको आर प्राइम कर दिया, सेपरेट हो जाए ताकि, तो आर प्राइम इज इक्वल टू ए प्लस 2b। इन जनरल द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट स्पेस लैटिस इन 2 डायमेंशन इज गिवन बाय, जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, आर इज इक्वल टू n1a प्लस n2b। सिमिलरली इन 3 डायमेंशन आर इज इक्वल टू n1a प्लस n2b प्लस n3c, और n1 n2 n3 ये सारे के इंटीजर्स, और a b c के हैं हमारे पास ये सारे के सारे वेक्टर्स हैं अलॉन्ग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। नेक्स्ट है स्टूडेंट बेसिस। बेसिस क्या होती है? ग्रुप ऑफ एटम्स, आइंस एंड मॉलिक्यूल्स विच आर टू बी अटैच्ड ऑन द लैटिस पॉइंट टू फॉर्म कंप्लीट क्रिस्टल। अब क्रिस्टल में ऐसा नहीं होता कि लैटिस और बेसिस मिलके क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल में लैटिस और बेसिस और रेडिस स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड होती हैं। ठीक, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। तो क्रिस्टल की इक्वेशन क्या है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू लैटिस प्लस बेसिस। लैटिस वो पॉइंट्स थे, बेसिस क्या, हार्ड स्फेरिकल बॉल्स नुमा है। तो इन लैटिस और बेसिस की रेगुलर अरेंजमेंट में जो पैटर्न बनता है वही हमारे पास क्या होता है जी, क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में रेगुलर अरेंजमेंट होती है एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स की, और वो सारे किस पर अटैच होते हैं? लैटिस पॉइंट्स पर। तो स्टूडेंट एक और डेफिनेशन है, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस आर प्लेस्ड ऑन लैटिस पॉइंट्स टू फॉर्म अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। तो बेसिस क्या होती है? द ग्रुप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस विच आर प्लेस्ड ऑन द लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड बेसिस। एवरी बेसिस इन अ क्रिस्टल इज आइडेंटिकल इन कंपोजिशन एज वेल एज इन ओरिएंटेशंस। ठीक है जी। द नंबर ऑफ एटम्स इन बेसिस वे बी फ्रॉम 1 to several thousand। ठीक, तो क्रिस्टल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ लैटिस एंड बेसिस, जैसा कि हमने जो है वो डिस्कस किया। ठीक, तो ये था जी हमारा लेक्चर। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड।